बच्चों, क्लास 11th का फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया गया है। अर्थशास्त्र का हम लोगों ने देख लिया। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर के मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, समान निर्देश, उसको पढ़ लेना है कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है आपकी 40 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न के कितना 1 अंक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। 4 विकल्प आपका क्या हुआ है, दिया रहेगा। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। छात्रों से यहाँ है, छात्रों से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करने की अपेक्षा की जाती है। फिर है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी क्वेश्चन को आपको बनाना ही बनाना है। और लास्ट वाला निर्देश कहता है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या है, इस गद्यांश को पढ़ लेना है। ये गद्यांश को पढ़ना है और इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन जो है 1 से 5 तक के उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश आपका कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा की अवधारणा ने हाल के वर्षों में जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के तरीके के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। सौर, पवन, पनबिजली, भूतापीय और बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। इन स्रोतों को नवीकरणीय माना जाता है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से फिर से भर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के विपरीत इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और परिमित होते हैं, मतलब सीमित होते हैं। दूसरा पैराग्राफ में कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक मुख्य लाभ यह है कि पर्यावरण के अनुकूल है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं करते हैं, जो सकारात्मक जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। वे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक वायु प्रदूषकों का उत्पादन भी नहीं करते हैं। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक अन्य लाभ यह है कि ऊर्जा का विश्वसनीय और स्थिर स्रोत प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए पनबिजली संयंत्र बिना बातचीत के लंबे समय तक काम कर सकते हैं और सौर पैनल बादल वाले दिनों में भी बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिक किफ़ायती होते जा रहे हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी में सुधार होता है और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हासिल की जाती है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है आपका। पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सौर, पवन, जल विद्युत, भूतापीय और बायोमास स्रोत के उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है? तो पहला कहता है अक्षय ऊर्जा, मतलब ये क्या कहता है, अक्षय ऊर्जा। दूसरा कह रहा है जीवाश्म ईंधन। तीसरा आपका कहता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या बनने में लाखों साल लगते हैं और परिसीमित होते हैं? तो क्या बनने में लगते हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत, बी ऑप्शन कह रहा है जीवाश्म ईंधन, सी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा आंसर बी, जीवाश्म ईंधन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से हानिकारक वायु प्रदूषक है? तो आपका ऑक्सीजन है, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन ऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सबसे बड़े लाभों में से एक क्या है? तो ए कह रहा है कि यह जलवायु परिवर्तन की ओर जाता है, बी कहता है यह विभिन्न संसाधनों की कमी की ओर जाता है, सी है यह पर्यावरण के अनुकूल है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह पर्यावरण के अनुकूल है। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ पैसेज से उत्पन्न के समान है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है बहलाना, दूसरा कहता है उत्पादन करना, सी कह रहा है पुनर्स्थापन और डी कहता है कब्जा करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्पादन करना, प्रोड्यूस। छठा नंबर है,
संक्षिप्ताक्षरों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है किस रूप में? तो सूचना लेखन में, पत्र लेखन में, नोट बनाना या फिर लेख लेखन में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नोट मेकिंग, मतलब नोट बनाना में। सातवां है, एक गद्यांश के सारांश में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है? ए कहता है मुख्य विचार, बी है शब्दावली, सी है शब्द अर्थ और डी है आपका प्रारूप। तो आपका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुख्य विचार। आठवां है, आप औपचारिक पत्र के प्राप्तकर्ता को कैसे संबोधित करेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है रिसीव्ड सर मैडम, या फिर माय डियर, या फिर डियर सर मैडम, या हेलो सर मैडम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डियर सर मैडम। 9वां नंबर है, संपादक को पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं? तो संपादक को पत्र न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या फिर क्लब के लिए लिखे जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर, मतलब समाचार पत्र के लिए। 10वां नंबर है, रिपोर्ट लेखन में क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन बाय विंटर्स और फिर है नॉन ऑफ एबव। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पर्सनल कमेंट, मतलब व्यक्तिगत टिप्पणियाँ। 11 नंबर है, रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन हमेशा किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो ए है वर्तमान प्रपत्र में, बी कहता है सरल भविष्य का रूप, सी है तत्काल अतीत का रूप और डी वर्तमान निरंतर रूप। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, तत्काल अतीत का रूप। 12 नंबर है, लेख का पहला पैराग्राफ किस बारे में होना चाहिए? तो ए ऑप्शन कहता है विषय का संक्षिप्त परिचय, बी समाप्ति, सी परिणाम और डी सांख्यिकीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विषय का संक्षिप्त परिचय। 13 नंबर है, लेख लेखन में निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है? तो ए हो जाएगा सजेशन, मतलब सुझाव, बी है उपचारात्मक उपाय, सी है आदेश और डी है ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए डी आंसर करेक्ट है। 14 नंबर है, दिए गए उलझे हुए वाक्य के लिए व्याकरणीय रूप से सही वाक्य चुने। द्वीप है द श्रीलंका में एक हिंद महासागर। इस तरह आपका दिया हुआ है, मतलब श्रीलंका इज द श्रीलंका इन, ये आपको सही चुनना है। तो आपका ए ऑप्शन कहता है एक द्वीप श्रीलंका में हिंद महासागर है, बी कहता है श्रीलंका हिंद महासागर में एक द्वीप है, ग कहता है मतलब सी हिंद महासागर में श्रीलंका एक द्वीप है और डी कहता है श्रीलंका एक हिंद महासागर में द्वीप है। तो आपका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रीलंका हिंद महासागर में एक द्वीप है। 15 नंबर है, दिए गए गड़बड़ वाक्य के लिए व्याकरणीय रूप में सही वाक्य चुना। दुनिया है महान में दुनिया द नाटककार शेक्सपियर। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है इसी में से आपको सही वाक्य को बनाकर लिखना है या चुनना है इसमें से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है कि शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान नाटककार हैं, बी कह रहा है नाटककार दुनिया में शेक्सपियर सबसे महान है, सी कहता है दुनिया में सबसे बड़ा नाटककार शेक्सपियर है और डी कहता है शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान नाटककार है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान नाटककार हैं। 16 नंबर है कि रोटी और मक्खन खाली स्थान हमारा दैनिक नाश्ता है। तो किस तरह का है? तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको क्या भरना है? तो यहाँ भर देना है आपको इज, मतलब है, मतलब रोटी और मक्खन हमारा दैनिक नाश्ता है। 17 नंबर है, जब मैं सड़क खाली स्थान गया तो मैं गिर गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पार कर रहा था, मतलब जब मैं सड़क पार कर रहा था तो गिर गया। तो ए ऑप्शन कहता है पार करना, बी कह रहा है पार कर रहा है और डी है आपका पार कर रहा था। तो आपका डी हो जाएगा सही। 18 है, यदि आप चाहे तो अब खाली स्थान जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? तो ए कह रहा है क्या मैं, बी है शक्ति,
डी है साल में और यह है वसीयत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो भरा जाएगा वो हो जाएगा ए में। 19 नंबर है कि खाली स्थान आप तैरना है, मतलब आप तैरना है क्या, तो आप तैरना सकने हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कैन, मतलब सकना। 20 नंबर है कविता में बड़ी लड़की एक तस्वीर का अर्थ है, तो ए कहता है कवि का, बी है कवि की माँ, सी है कवि का सबसे बड़ा चचेरा भाई, और डी कह रहा है कि लड़कियों में सबसे छोटी। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा द पोएट, मतलब सॉरी, आपका सही आंसर बी हो जाएगा पोएट्स मदर, मतलब कवि की माँ। 21 नंबर है कविता द लेबनम टॉप पर वर्ष के किस महीने का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर आपका सितंबर माह का उल्लेख किया गया है, तो आपका सी हो जाएगा। 22 नंबर है कविता में बारिश की आवाज़ निम्नलिखित में से किसका व्यक्तित्व है, तो यहाँ पर है पृथ्वी की, या फिर आसमान की, या संगीत की, या फिर वर्षा की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्षा। 23 नंबर है कोई भी अपने खोए हुए बचपन को पा सकता है, तो किस रूप में, तो यहाँ है एक एल्बम में, सॉरी, यहाँ पर है एक एल्बम में, बी है एक दूसरा दूरस्थ स्थान, सी है एक बच्चे का चेहरा, और डी स्वर्ग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा ए फेस ऑफ ए चाइल्ड। 24 नंबर है कविता के अनुसार पिता से पुत्र कौन अजनबियों की तरह बोलता है, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा पिता और पुत्र। 25 नंबर है लेखक की दादी उसके स्कूल में क्यों गई, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कह रहा है क्योंकि वह मंदिर से जुड़ा हुआ था, बी क्योंकि वह लेखक के बारे में चिंतित थी, सी क्योंकि रास्ते में कई कुत्ते थे, डी क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा क्योंकि वह मंदिर से जुड़ा हुआ था। 26 नंबर है सुखवंत सिंह की दादी का मानना था कि शिक्षा होनी चाहिए कैसी, तो विचार आधारित, बी कृषि आधारित, सी धर्म आधारित, और डी कंप्यूटर आधारित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्म आधारित, सी। 27 नंबर है गार्डनर कुक और उसकी पत्नी ने अपनी समुद्री कौशल का सम्मान करने में कितने साल बिताए, तो यहाँ आपका हो जाएगा 16 साल बिता दिया, सी ऑप्शन। 28 है दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने के लिए केप टाउन में गार्डन कुक में कौन शामिल हुआ, तो यहाँ पर है कौन शामिल हुआ, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब लैरी विजिल और हर्बल सिगलर दोनों शामिल हुआ था, इसलिए आपका सही आंसर डी हो जाएगा। 29 है राजा तूत के मकबरे की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था, आपका बी आंसर हो जाएगा हार्वर्ड कार्टर के द्वारा। 30 नंबर है मिस्र के राजाओं को जिस स्थान पर दफनाया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है वैली ऑफ किंग, मतलब राजाओं की घाटी। 31 नंबर है गंगाधर पंत गायतोंडे के प्रोफेसर थे, तो किसके प्रोफेसर थे, तो वो थे आपके इतिहास के प्रोफेसर थे। 32 नंबर है लेखक कोरा को पूरा करने के लिए कहाँ गया था, तो वो गया था आपका कैलाश पर्वत। 33 नंबर है लम्हों ने लेखक को विदाई के रूप में क्या दिया, तो ए ऑप्शन कह रहा है चंदपत कोट, बकरी की खाल का कोट, काउसियन कोट, या फिर टाइगर स्किन कोट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही आंसर चंदपत कोट। 34 नंबर है लेखक श्रीमती डोरलिंग के घर कितनी बार गया, तो 2 बार गया था, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर है
द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, दो लड़कों की एक छोटी कहानी है, किसकी? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्मी न्यायिक की। 36 नंबर है, सुंदर सफेद घोड़े का सच्चा मालिक कौन था? तो इसका सच्चा मालिक जो था वो था जॉन बायरो। 37 नंबर है, श्रीमती पियर्सन का भाग्य कौन बता रहा है? तो वो बता रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती फिट्स गेरार्ड। 38 नंबर है, एंड्रयू मैनसन पेशे से थे, क्या पेशे थे? तो वो थे एक डॉक्टर। 39 नंबर है, राजा ने मेहराब के नीचे अपना मुकुट खो दिया क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है मेहराब टेढ़ा बनाया गया था, बी मेहराब बहुत नीचे बनाया गया था, सी मेहराब बहुत ऊंचा बनाया गया था, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मेहराब बहुत नीचे बनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कविता के अनुसार द टेल ऑफ मेलन सिटी आखिरकार किसे फांसी दी गई? तो बी ए हो जाएगा आपका मूर्ख को, बी राजा को, सी वास्तुकार को, या डी मंत्री को। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राजा को। तो बच्चों ये थे आपको क्लास 11 हिंदी कोर जैक द्वारा निकाले गए मॉडल क्वेश्चन का हिंदी सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।